हेलो फ्रेंड्स, सुखी और खुशहाल जीवन के लिए ज़िंदगी में हर काम समय से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आपकी पढ़ाई का एक समय होता है, जैसे आपकी नौकरी अगर समय से मिल जाए तो वो आपके सुखी और खुशहाल जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आपकी शादी समय से हो जाए तो ये भी सुखी और खुशहाल जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अब ये तीनों चीजें जैसे समय से हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उसी तरह से शादी के बाद प्रेगनेंसी का समय पर हो जाना ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब अगर शादी के बाद सही समय पर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो लोग उसके लिए ज्यादातर महिलाओं को दोष देते हैं कि महिलाओं के अंदर ही कमी होगी, इसीलिए जो है प्रेगनेंसी महिला के अंदर नहीं हो रही। पर हकीकत ये है कि महिलाओं के अंदर अगर प्रेगनेंसी सही समय से नहीं हो रही है और सही तरीके से नहीं हो रही है तो उसके लिए केवल महिला जिम्मेदार है, ये जरूरी नहीं है। महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। कई बार पुरुषों में ये देखा गया है कि जो उनका स्पर्म का काउंट है, उनके अंदर जो शुक्राणु बन रहे हैं उसकी क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है वो काफी ज्यादा कम होती है। इसके अलावा जो उनके शुक्राणु की जो क्वालिटी भी होती है वो भी अच्छी नहीं होती, जिसके कारण से जो महिला होती है वो कंसीव नहीं कर पाती, उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। कई बार पुरुषों में लो लिबिडो यानी कि उनको सेक्स की डिजायरनेस बहुत कम हो जाती है, और इसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। एक होता है फिजिकल का मतलब ये है कि आजकल जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत सारे लोगों को लो बीपी की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम उम्र में ही डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनको लो लिबिडो की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग जो है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। तो ये सारे फिजिकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो पुरुष के अंदर लो लिबिडो यानी कि उनके अंदर सेक्सुअल डिजायरनेस कम हो जाती है। कुछ पुरुषों में मेंटल स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, या फिर वो बहुत रात में कम टाइम के लिए सोते हैं जिसकी वजह से भी उनके अंदर लो लिबिडो की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं जिसके वजह से जो है लो लिबिडो जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर इसकी वजह से जो महिलाएं होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती और उनके अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अगर आपके अंदर भी इस तरह की समस्या हो रही है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में एक मेडिसिन आती है जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल रेगुलर करने लगेंगे तो फिर आपके अंदर ये जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, और जब ये समस्याएं आपके अंदर से खत्म हो जाएंगी तो आप भी सुखी और खुशहाल जीवन जीना शुरू कर दोगे। तो इस मेडिसिन का नाम है हिमालय कॉन्फिडो, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसको हिमालय नाम की एक कंपनी बनाती है और ये मार्केट में बहुत सारे सालों से उपलब्ध है। तो हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल्स में बात करूंगा। इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो इस प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा खास बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको कैसे लेना है, कब तक लेना है, और क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल्स में बात करूंगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें ताकि सही जानकारी सही समय से उन तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट्स में क्या इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कि इसको इतना खास बनाते हैं। तो इसमें वैसे तो बहुत सारे सुपर नेचुरल हर्ब्स पाए जाते हैं, बट इसमें तीन ऐसी चीजें हैं जो इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा खास बनाती है। उसमें पहली चीज है अश्वगंधा, दूसरी चीज है कविकाक्षु और तीसरी चीज है गोक्षरू। तो अब इनके मैं आगे काम बताऊंगा कि अश्वगंधा कैसे काम करती है, कोबिकाक्षु कैसे काम करती है, गोक्षरू कैसे काम करती है। इन तीनों के अलावा इसमें और जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। तो इसमें वृद्धाधारू पाया जाता है, उसके अलावा जीवंती पाया जाता है, उसके अलावा इसमें कोकिलाक्षा पाया जाता है, वन्य काहू पाया जाता है, और सवर नवा पाया जाता है। तो ये और सारे इंग्रेडिएंट हैं जो इस प्रोडक्ट को और भी अच्छा बना देते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अश्वगंधा। तो अश्वगंधा जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है खासकर पुरुषों के लिए, और ये महिलाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। तो अगर किसी को मेंटल बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एंजाइटी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, अच्छी तरह से नींद नहीं आती, जिसके कारण पुरुषों में लो लिबिडो जैसी प्रॉब्लम हो जाती है,
तो अगर कोई भी पुरुष जब अश्वगंधा लेता है तो अश्वगंधा से पहली बात तो उसका जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम होगा, एंजाइटी कम होगी, उसको अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा अश्वगंधा जो है वो मसल की हेल्थ को भी अच्छा बनाता है, बोन स्ट्रेंथ को अच्छा बनाता है, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से अश्वगंधा काम करता है। इसमें जो अगला मेन इंग्रेडिएंट है उसको कपिकाक्षु कहते हैं। कपिकाक्षु को काऊ हेज भी बोला जाता है या इसको वेलवेट बीन भी बोला जाता है। कपिकाक्षु जो है वो एफ्रोडिसियाक इन नेचर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये पुरुषों के अंदर सेक्स की डिजायरनेस को बढ़ाता है। और दूसरा जो इसका बड़ा काम होता है कि ये स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है। तो अगर जिसके अंदर नॉर्मल लेवल से कम लेवल हो गया है स्पर्म का यानी कि शुक्राणु का, तो ये शुक्राणु के लेवल को भी बढ़ाता है और उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाता है। इसके अलावा एक लो लिबिडो का और जो मेन कारण होता है टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना नॉर्मल लेवल से, तो कपिकाक्षु जो पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको नॉर्मल लेवल तक ले आने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब इसमें जो अगला मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है गोक्षुरु। तो गोक्षुरु को स्मॉल काल्ट्रॉप्स भी बोला जाता है और ये भी जो है एफ्रोडिसियाक इन नेचर है, यानी पुरुषों के अंदर ये कामोत्तेजना को बढ़ाता है। इसके अलावा ये पुरुषों में जो सीमेन का काउंट है या आप उसको शुक्राणु की कमी बोल सकते हैं, तो ये शुक्राणु के लेवल को नॉर्मल लेवल तक लाने में काफी ज्यादा सहायक होता है। इसके अलावा अगर किसी पुरुष को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है या पहले से काफी दिनों से चल रही है, तो ये पेनाइल जो टिश्यू होती है, लिंग की जो टिश्यूज होती हैं, उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको ताकत प्रोवाइड करता है। दूसरा ये जो पेनिस वाला एरिया होता है उसमें जो नसें गई होती हैं उसमें ब्लड के फ्लो को भी बढ़ाता है। तो अगर किसी पुरुष को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, कड़ापन नहीं आ रहा है सेक्स के दौरान या सेक्स के पहले, तो भी ये जो है उसमें बहुत ज़्यादा सहायक होती है। और इरेक्टाइल अगर डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो उसको ये ठीक करती है। इन तीनों के अलावा इसमें जो और इंग्रेडिएंट होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें वृद्धाधारु पाया जाता है। तो वृद्धाधारु भी एफ्रोडिसियाक इन नेचर होता है, यानी कि ये सेक्सुअल डिजायरनेस को बढ़ाता है। इसके अलावा पुरुषों में ये सेक्सुअल स्टेमिना को इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा अगर पुरुषों में स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल को भी कम करता है। इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट पाया जाता है उसको जीवंती बोलते हैं। तो जीवंती भी एफ्रोडिसियाक की नेचर होता है। इसके अलावा अगर किसी को ईडी की प्रॉब्लम है यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है तो ये पेनाइल टिश्यू को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगले इंग्रेडिएंट कोकिलाक्षा की बात कर लेते हैं। तो कोकिलाक्षा भी जो है वो एफ्रोडिसियाक इन नेचर होता है। तो ये सेक्सुअल स्टेमिना को सबसे पहले बढ़ाता है। दूसरा, अगर किसी पुरुष को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो ये पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है और पेनाइल जो टिश्यूज होती हैं उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती देता है लिंग की टिश्यूज को। तो जो ईडी की प्रॉब्लम है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पुरुषों के अंदर ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो जो सेल्स बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं तो उसको ये डैमेज होने से रोकता है। तो इसका भी बड़ा अच्छा रोल है पुरुषों के अंदर। अगले दो इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं, वन्यकाहु और स्वर्णभंगा। तो ये दोनों जो है ये पुरुषों के अंदर सेक्सुअल स्टेमिना है उसको इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ये एफ्रोडिसियाक इन नेचर होते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, सुपर नेचुरल हर्ब हैं जो इस प्रोडक्ट को इतना खास बनाते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने नहीं बैठा हूँ। अगर किसी भी दूसरे ब्रांड में अगर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो आप उस ब्रांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मेडिसिन को इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मेडिसिन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसको भी जान लेते हैं। तो जिन पुरुषों को ज़्यादा समस्या है वो लोग शुरू के 1 महीने सुबह 2 गोली और शाम को 2 गोली इसकी खाना खाने के बाद लेनी है। और 1 महीने के बाद जैसे जैसे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आता जाएगा वैसे वैसे फिर इसकी डोज कम कर देनी है, यानी फिर सुबह 1 गोली खाना खाने के बाद और शाम को 1 गोली खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। इस गोली को आप 6 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं आता। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है या आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम इस गोली को लेने के बाद आ रही है, तो आप इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि ये गोली तुरंत लेने के बाद तुरंत असर नहीं आएगा। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है,
ये चीज़ों को धीरे धीरे और जड़ से खत्म करती है। तो आप जब इसका रेगुलर और सही समय पर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर अपना असर दिखाना शुरू करेगी। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली हो, अगर आप किसी भी गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक आप गोली इस्तेमाल कर रहे हैं या आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे तो इन गोलियों का असर जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी एकदम ना के बराबर करते हैं, आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, बाहर की चीज़ें खाना आप ज़्यादा पसंद करते हैं, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम है, लोग अकेले बहुत ज़्यादा रहते हैं, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं और ओवर वर्क की वजह से वो हमेशा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं। तो आप कोशिश करिए खुश रहिए, जिसके साथ आप खुश रहते हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। तो अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो निश्चित तौर पर ये दवा भी काम करेगी, या इसके अलावा और भी जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी। एक तीसरी जो चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है कि ये जो गोली है, अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, सही समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, 1-2 महीना इस्तेमाल कर रही है, फिर भी आपको इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, तो फिर आपको अपना पहले तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन का लेवल टेस्ट कराना होगा। दूसरा, आपको अपना जो पेनाइल टिश्यू है उसमें कभी इंजरी हुई हो तो आपको उसको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। और अगर आपको पायरोनी डिसीज है तो भी ये दवाएं काम नहीं करेगी, क्योंकि पायरोनी डिसीज में जो आपका लिंग होता है, पेनिस होता है, उसमें फाइब्रस हो जाता है, जिसके कारण लिंग में टेढ़ेपन की समस्या हो जाती है। और बहुत सारे लोग शर्म के मारे इसको किसी से बताते नहीं है, ना तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन लोगों को भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है और आप इस गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस गोली का कोई भी असर आपके ऊपर नहीं आ रहा, तो आप अपने पास के सेक्सोलॉजिस्ट के पास जरूर से संपर्क करें। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।